आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है और मुझे पहली बार ये मौका मिला है कि मुकेश फैंस क्लब के ज़रिए मैं आपके दिलों तक इन रचनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से पेश करूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये 11वां वर्ष है मुकेश फैंस क्लब का और ये चौथा शो चल रहा है जिसे आपके लिए पेश किया जाएगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये टाइटल ही बताता है कि आज मुकेश जी के गीतों में हमें एक और बात को ज्वाइन किया है और वो है इस सदी के महानायक यानी कि द ग्रेट अमिताभ बच्चन साहब का आज जन्म दिवस है। आप सबकी ज़ोरदार तालियां एक बार बच्चन साहब के जन्म दिवस पर हो जाए। और यही कारण है कि कुछ बच्चन साहब के बेहतरीन गीत इस महफिल में आज हमने अपनी जो मुकेश फैंस क्लब की जो टीम है उसके साथ जोड़कर इस महफिल को विशेष रूप से आपके लिए पेश करने का फैसला किया है। बिंदेश त्रिपाठी प्रेजेंट और मुकेश फैंस क्लब आयोजित आज की ये बेहतरीन महफिल मैं पल दो पल का शायर हूँ और इसकी शुरुआत अब होने जा रही है। एक मधुर गीत से हम आज के इस गीत की शुरुआत करते हैं इस महफिल की। सरस्वती चंद्र इस फिल्म से आपका मोस्ट फेवरेट गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, जिसे लता जी ने भी गाया है, मुकेश जी ने भी गाया है, इंदिवर के इसके गीतकार है और लता जी का जो गाया हुआ वर्जन है उसे पेश करने के लिए हमारी पहली कलाकारा आपके तालियों का इंतज़ार कर रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड ध्वनि मुड़े आपके तालियों का इंतज़ार कर रही है, जो इस महफिल में अपनी आवाज़ का पहला अंदाज पेश करेगी और अपनी मधुर आवाज़ में लता जी का गाया हुआ ये गीत आपके लिए पेश करेंगे। सभी आए हुए गेस्ट का मैं प्यार भरा वेलकम करना चाहूँगी। इस क्लब की सारी ऑडियंस की एक बहुत ही प्यारी बात मुझे लगती है कि ईच एंड एवरी टाइम हमें गाने का इतना मज़ा आता है, आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं। तो आइए, आज बहुत बहुत प्यारे प्यारे गाने हमने लिस्ट में जोड़े हैं, तो आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज का शो। हम बहुत प्यारा सा गाना है, लता जी ने क्या खूबी से गाया है। सो आइए सुनते हैं। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेराए मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेराए मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी बनके खो जाऊं मैं। सरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया। देखी जो रात तेरी मस्ताना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू
चलो अब बात करते हैं उस महाशय की या उस महानुभाव की या फिर उस बेहतरीन एक्टर की जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर है, ऐसा कहा जाए तो भी उचित होगा। ये वो शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला नाम है जिन्हें वन मैन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। 1969 में फिल्म के पर्दे पर जुगनू की तरह चमका, फिर जोध बना, फिर तारा बना और आज सफलता का सूरज है। हर कोई उसे मनपसंद फिल्मों के किरदार के नाम से पुकारता है। किसी के लिए वो सिकंदर है, किसी के लिए डॉन, किसी के लिए नटवरलाल, किसी के लिए बाबू मोशाय, किसी के दिल में वो विजय है तो किसी के लिए वो दोस्ती निभाने वाला जय है। बड़ी प्यार से कोई उसे सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम के नाम से पुकारता है तो कोई कहता है बिग बी, करोड़पति बनाने वाला इंसान। बात एक ही है इस एंग्री यंग मैन की जिसने अपने काम से अपनी पहचान बनाई और मुकद्दर का सिकंदर बन गया। जी हाँ, इस महफिल खास में आप सबके लिए अमिताभ बच्चन जी की पहली रचना उनके जन्म दिवस पर पेश करने के लिए आने के लिए तैयार है हमारे पहले कलाकार। जोरदार तालियां हो जाए श्याम गढ़वी साहब के लिए जो इस महफिल में जुड़ने जा रहे हैं। अनजान है इस गीत के गीतकार राजेश रोशन का ये प्यारा सा संगीत और हम सुनेंगे फिल्म याराना से ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार का गाया हुआ। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल है प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा,
कर मेरे मन को, या तूने क्या इशारा बदला ही मौसम, लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को, या तूने क्या इशारा। अमिताभ बच्चन साहब की सफलता का जब भी जिक्र होगा तब उनकी सिंसेरिटी का भी सबसे ज़्यादा जिक्र होता है। उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में न केवल एंग्री यंग मैन की इमेज को वो लेकर आए हैं या फिर उस इमेज से उनको दिखाया गया है, बल्कि विविधता जो उनके अभिनय की थी वो भी उनके शुरुआत के फिल्मों की सबसे बड़ी सफलता का कारण है कि ये एक्टर पर्दे पर कुछ भी कर सकता है। और शायद उसके साथ जोड़कर जो प्रोफेशनलिज्म उन्होंने ऐड किया है वो इससे पहले भारतीय फिल्म जगत में नहीं था। अगर 9 बजे का शिफ्ट है तो 8 बजे मेकअप के लिए बैठना और उस प्रोड्यूसर के एक एक पैसे का मुआवजा देना, ये अमिताभ के खून में ही था। और शायद यही वजह है कि ये प्रोफेशनल एटीट्यूड अमिताभ को और आगे लेकर गए। आज भी आप उनका ये प्रोफेशनल एटीट्यूड देख सकते हैं, जबकि 56 साल हो चुके हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें जुड़कर। जंजीर ने उन्हें सिर्फ एंग्री यंग मैन की पहचान दी, लेकिन उसके बाद भी उनके एंग्री यंग मैन की इमेज वाले जो फिल्में लगातार आई है वो भी सुनने लायक है। 73 में जंजीर आई, 75 में जीपी की शोले, 75 में ही यश चोपड़ा की दीवार, फिर आई 78 में चंद्रा बारोट की डॉन, फिर आई त्रिशूल यश चोपड़ा की, और 1978 की वो फिल्म थी कि जहाँ पर ये बोलबाला इस तरह से हुआ कि अमिताभ को सही मायने से सुपरस्टार माना गया, और वो फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर। प्रकाश मेहरा के ये दूसरी हिट अमिताभ के नाम भारत का सर्वश्रेष्ठ सुपरस्टार बनकर पूरी तरह से शय देकर सारी इमेजेस को ठुकराकर पूरी तरह से ज़माने पर छा गया। मुकद्दर का सिकंदर का किरदार सही मायने से अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार के पद पर लेके गया। आइए उसी का ये फैंटास्टिक गाना आपके लिए पेश करते हैं, जहाँ पर जीवन की फिलॉसफी को अमिताभ बच्चन बयां करते हैं। अनजान है फिर एक बार गीतकार, और इस बार संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाज़ किशोर कुमार। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। आइए। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां। प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर
का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। हो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी फिल्म जगत की अलग अलग आवाज़ों को मैंने कुछ वन लाइन में या वन वर्ड में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। भारत रत्न लता मंगेशकर अद्वितीय आवाज़, ईश्वर की देन। आशा भोसले सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। किशोर कुमार मैनली वॉइस। मन्ना डे सच्चा सुर। तलत महमूद मखमली एहसास। साधु संत की आवाज़ हेमंत कुमार। अपनेपन से गाने वाली गायिका गीता दत्त। बाखपन, खुलापन, माखपन यानी शमशाद बेगम। और इस श्रृंखला में एक और आवाज़ आती है जिन्हें हम कॉमन मैन वॉइस कहते हैं, दैट इज़ मुकेश चंद माथुर। हमें बहुत खुशी है कि आप मुकेश फैंस क्लब के 11 साल से मेंबर हैं और उनमें होने वाले मुकेश जी के इन गीतों से वाकिफ़ है। सालों से मुकेश जी के गीतों के फ़ैन रहे आप सब लोग भारत के सर्वोत्तम मुकेश गायक को सुनते आ रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की कि ये शख्सियत न केवल अहमदाबाद शहर की शान है, बल्कि आज की तारीख में पूरे विश्व में मुकेश जी के गाए हुए गीतों को बखूबी पेश करने वाला सर्वोत्तम गायक कलाकार इस रूप में जाना जाता है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 5000 से ज़्यादा शोज़ 34 से ज़्यादा देशों में अपनी कला को पेश करने वाला, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराया, गुजरात गौरव अवार्ड 2020 में पाया, एफबी पर करीबन 4.25 लाख सब्सक्राइबर, इंस्टा पर 56,000 प्लस सब्सक्राइबर और यूट्यूब पर 1,47,000 सब्सक्राइबर जिनके पास है, और हर रोज़ इनके गीत सुनकर मुकेश जी के गाए हुए गीतों को याद करते हैं। खुशी इस बात की है कि वो आपके अपने शहर के कलाकार हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विद बिग हैंड मुख्तार शाह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय जलाराम, जय स्वामीनारायण, महादेव, जय माता दी, गुरुदेव दत्त, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल, और कुछ भूल रहा हूँ तो याद करा दीजिए, और भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का, थैंक यू। आज हमारे शहर में बहुत सारे प्रोग्राम हैं। सबसे एक तो बड़ा इवेंट हो रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है यहाँ पर, और
बहुत सारे प्रोग्रामों के बावजूद आप सब आज हमारे साथ हैं, इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका प्यार हमेशा, जब कभी भी हम आए हैं आपके सामने, आपने बहुत ही प्यार दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार, दुआएं, मोहब्बत, आशीर्वाद हमेशा हम सब कलाकारों के साथ बना रहेगा। और पहला गाना जिससे मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना मुकेश जी का गाया हुआ, जिसमें एक बहुत प्यारा मैसेज उन्होंने गाया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये लाइन हम सब मिलकर साथ में गाएंगे, जीना इसी का नाम है। आइए, गाना अनाड़ी फिल्म से। थैंक यू। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है, गाइए। जीना इसी का नाम है। One more time. जीना इसी का नाम है।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 11 साल से जो संस्कार हो रहे हैं इन लोगों पर, शायद यही वजह है कि इतने सुर में लोग गा रहे हैं। क्यों मुख्तार भाई, 11 साल से आपका गाना सुन रहे हैं, यही कारण है कि इतने सुर में गा रहे हैं। थोड़े सालों के बाद जब ये थोड़े बहुत फ्री हो जाए ना, तो आपके लिए म्यूज़िक क्लासेस भी खोल देंगे यहाँ पर अहमदाबाद के लिए। मुकेश के गाने सीखिए मुख्तार शाह से। मुकेश जी कई सारे लिरिसिस्ट गीतकारों के जीवन में उनकी पहली सफलता बनकर आए। आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि सारे गायकों में वैसे तो मुकेश जी सबसे ज़्यादा सीनियर थे, क्योंकि 1940 में ही वो हिंदी फिल्म जगत के साथ जुड़ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ 3 गीतकारों के मैं नाम ले रहा हूँ, उनके जीवन की पहली हिट रचना मुकेश जी ने गाई है। शैलेंद्र जी का पहला गाना पतली कमर है तिरछी नज़र है, मुकेश जी का गाया हुआ है। उसके बाद में बारी आती है इंदिवर साहब की। इनके जीवन का पहला हिट गाना बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, ये भी मुकेश जी का ही गाया हुआ है। और तीसरा नाम मेरे ज़ुबान से आ रहा है, वो है आनंद बख्शी का। इनके जीवन का भी पहला हिट। आनंद बख्शी 2 बार अपने गांव से मुंबई शहर में स्ट्रगल करने के लिए आए, 2-2 साल प्रयास किया और फिर जाके उनके जीवन में कुछ गाने आए। लेकिन पहला हिट गाना जो आनंद बख्शी का रहा है वो मुकेश जी का ही लिखा हुआ था। कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत था, और जो पहला हिट गाना मुकेश जी का गाया हुआ आनंद बख्शी का जो था, उसका राज फाश करेंगे मुख्तार शाह साहब। तो आइए आप अनुमान लगाइए, ये है फर्स्ट हिट ऑफ आनंद बख्शी। फिल्म का नाम बोल दूंगा तो शायद आप पहचान जाएंगे, वो बाद में बताता हूँ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, और ये है आनंद बख्शी का पहला हिट गाना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाबों महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, जैसा मैंने सोचा था। एक और खूबी, मैंने भी अपने जीवन काल में 12 शो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ में किए हैं और हर बार मुख्तार शाह साहब उनकी पहली पसंद होते हैं जब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की महफिल सजती है, विश्व भर में कहीं पर भी। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब उनके 50-60 म्यूजिशियंस और प्यारेलाल जी खुद शो को कंडक्ट करते हैं और कुछ राज फाश करते हैं कि किस गीत का क्या इतिहास है, क्या गीत बनते वक्त क्या क्या खूबियाँ सामने आई थी और किस तरह से एफर्टलेसली या कुछ ज़्यादा मेहनत करके या सब्जेक्ट के साथ जुड़कर उन्होंने कैसे कैसे गाने बनाए हैं। प्यारेलाल जी के द्वारा ही बताया गया ये किस्सा है। कहते हैं कि 1964 में दोस्ती के लिए हमें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला और फिर एलवी प्रसाद ने ये फैसला किया कि इन नए संगीतकारों को अपनी अगली फिल्म दी जाए। उन्होंने उन्हें अगली फिल्म के लिए साइन किया और जब पहली म्यूज़िक की सेटिंग के लिए वो बैठे तो उन्होंने सारी कहानी डिटेल्स में बताई। फिर जब दूसरी बार गाना लेके एलवी प्रसाद जी के पास गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो उन्होंने कहा कि ये हमने गाने तो सारे बना दिए हैं और ये सारे गाने मुकेश जी गाएंगे। एलवी प्रसाद जी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कहने लगे कि मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप भी है, तो फिर मेरे फिल्म में रफ़ी साहब की आवाज़ क्यों नहीं है? बोले नहीं सर, आपके फिल्म का किरदार इतना सीधा साधा भोला भाला इनोसेंट इंसान है कि उसके लिए हम किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो इनोसेंसी, वो भोलापन, वो सीधा साधापन केवल मुकेश जी की आवाज़ में ही सुनाई दे सकता है और इसीलिए सारे के सारे गाने मुकेश जी गाएंगे। हम आपको गाने सुनाते हैं और रिकॉर्ड भी करके सुनाएंगे। अगर वो गाना आपको पसंद नहीं आया तो वो गाना हम रख लेंगे, फिर भले ही आप हमारी जगह किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर को अपनी ये फिल्म सौंप देना, लेकिन गाने तो मुकेश जी ही गाएंगे। और इस तरह से वो मुकेश जी की आवाज़ पर डटे रहे और यकीन मानिए फिल्म जब रिलीज़ हुई तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड लगातार मिला। वो फिल्म थी एलवी प्रसाद की बनाई हुई और सुब्बा राव के द्वारा निर्देशन की गई मिलन, और उसका है ये फैंटास्टिक गाना, दो गाना। ध्वनि जो है फिर एक बार ध्वनि मुड़े यहाँ पर जुड़ने जा रही है मुख्तार जी के साथ। पहला दो गाना इस महफिल का लता मंगेशकर और मुकेश के द्वारा गाया हुआ ये गीत आनंद बख्शी है गीतकार और फिल्म मिलन से। आइए सुनते हैं ये दूसरा गीत। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम जग में
से ये गीत मिलन के गाते रहे गाते रहेंगे हम तुम। जब जब हमने जीवन पाया, जब जब ये रूप सजा सजना, हर बार तुम्हें मांग भरी, तुमने ही पहनाए कंगना। हम फूल बने या राख हुए, पर साथ नहीं छूटा अपना। हर बार तुम ही तुम आन बसे इन आँखों में बन के सपना। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे गाते रहेंगे हम तुम। सावन में जब कभी भी ये बादल गगन पे छाए, बिजली से डर गए तुम, डर कर करीब आए। फिर क्या हुआ बता, बरसात थम न जाए, बरसात थम न जाए। युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे गाते रहेंगे हम तुम। और ये हमारे जमाल भाई का खास पसंदीदा गाना था और बहुत ही खूबसूरत गीत है। हमारे बहुत सारे दोस्त इस गाने को पसंद करते हैं, इसलिए ख़ास तौर से आज ये गाना हमने प्रोग्राम में रखा। जी, जयकिशन जी की ये हमेशा डिमांड होती थी हसरत जी के पास कि हसरत मियाँ कुछ ऐसे उर्दू के शब्द निकाल के लाओ जो लोगों के कानों पर तो आए हैं लेकिन गीत में इस्तेमाल नहीं होते, थोड़े से अटपटे हैं लेकिन कानों पर उनके ज़रूर आए हुए हैं। सो हम उस गीत के शब्द को जो है, उस पॉपुलर शब्द को अपने गीत की पहचान बनाकर लोगों के सामने लाएंगे। और फिर हसरत जी ने ये काम बड़ी सरलता से किया, जहाँ पर दिल, जिगर, दर्द, प्यार, उल्फत, इन जैसे शब्द तो उनके पास थे ही, लेकिन कुछ ऐसे शब्द उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिए जो इससे पहले किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किए थे। उदाहरण के तौर पर ओ मेरे शाये खुबा, ओ मेरी जाने जनाना, है ना। एक और गाना आता है ओ नरगिसे मस्ताना, एक और शब्द आता है शब्बा खैर, एक और शब्द आता है मंजिले मकसूद, एक और शब्द आता है उफ युम्मा, चश्मे बद्दूर, साथ ही साथ गुस्ताखी माफ, और एक और शब्द आता है कौन सा, इफ्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। यही दो गाना आपके लिए पेश करते हैं। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। शंकर जयकिशन का ये संगीत, हसरत जयपुरी गीतकार, फिर एक बार लता जी की आवाज़, मुकेश जी के साथ, ध्वनि जी तैयार है मुख्तार जी के साथ। आइए सर। इब्तिदाए इश्क में हम
सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। रात भर करवट में बदलूं, दर्द दिल का सहा नहीं जाए। नींद मेरी आँखों से दूर दूर भागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। दिल में तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। दिल में जागी प्रीत की ज्वाला, जब से मैंने होश संभाला। मैं हूँ तेरे प्यार की सीमा, तू मेरा राही मतवाला। मेरे मन की बीना में तेरे राग जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। इब्तिदाए इश्क में हम म्यूजिक डायरेक्टर्स में आनंद जी भाई शाह भी मुकेश जी के, या जिसे हम कह सकते हैं कि मुकेश जी के बहुत सारे और बहुत प्यारे गाने कल्याण जी आनंद जी के पास मुकेश जी ने गाए हैं, और मुख्तार जी उनकी महफिलों की शान रहे हैं, और कई बार उनके साथ उन्होंने उनकी कला को पेश किया है। हाल ही में कुछ 10-15 दिन पहले ही विजू शाह के साथ में भी 2 फैंटास्टिक शो मुख्तार भाई ने मुंबई शहर में पेश किए हैं। लेकिन बताने जैसी बात यह है कि मैंने भी एक बार उनसे इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया था आनंद जी भाई से कि क्यों आपने अपने जीवन काल का बेस्ट म्यूज़िक मुकेश जी को ही सौंपा। उसका जो उत्तर मुझे मिला है, उसका जो आंसर उनसे मुझे मिला है, वो सराहनीय है। वो कहने लगे कि जब आप किसी को अपना गाना सौंपते हो, अपनी धुन देते हो गीत गाने के लिए, तो मानो अपना बच्चा उसके पास देते हो, और आप ये भी देखते हो कि वो उसे किस तरह से संभाल रहा है, किस तरह उसकी देखरेख कर रहा है, किस तरह से अपनेपन से, प्यार से उसे वो अपना रहा है। हमने जब भी कोई गाना मुकेश जी को सौंपा, हमको अक्सर ऐसा ही लगा कि मुकेश जी ने उस गीत में जान डालने के लिए या आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए 110% मेहनत करते हुए हमने पाया। क्यों हमेशा लगे रहते थे कि ये गाना एक एक शब्द किस तरह से बेहतर बनकर ऑडियंस के पास पहुँचे, और इसीलिए उनकी वो सिंसियरिटी और साथ ही साथ उनके आवाज़ की वो सरलता और सहजता हमारे मन को इस तरह से भा गई कि एक इंसान हमारी ट्यून को आप तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व दे रहा है, मोर देन 110% दे रहा है। और यही कारण था कि हमने मैक्सिमम टाइम अपनी सर्वोत्तम रचनाओं के लिए मुकेश जी की आवाज़ का चयन किया, और मुकेश जी ने अपने जीवन काल के दी बेस्ट गाने कल्याण जी आनंद जी के पास गाए। सो उसी में से एक हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।
यस, इंदिवर है गीतकार और कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत, मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत है कंचन जी के साथ में। और इस महफिल में एक और बेहतरीन मीठी आवाज़ जुड़ने जा रही है, जोरदार तालियां हो जाए पूजा जी नारंग के लिए, जो इस महफिल में पहली बार आपके सामने आ रहे हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक, मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक। कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। हो, ओ खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासी दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना बस सपना लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो, तुम प्यार से प्यारे हो, तुम जान हमारी हो। मुख्तार भाई, अच्छा, एक दूसरा अंतर से मुख्तार भाई, ये जितने भी वंस मोर बोल रहे हैं ये पत्नी प्रेमी है यहाँ पे बैठे। दो लाइनें हो जाए इन पर कुछ आपकी तरफ से। ओ खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासी दिल को आज मिला है सागर।
और तमन्ना है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो